और इस बार मोर्चा जितने भी सदस्यगण हैं और जितना पदाधिकारी पूर्व में जो पदस्थापित थे वो आज दिनांक को 31/1/2024 को जितने भी सदस्य कमेटी में पूर्व में घोषित थे सबको डिसॉल्व किया जाता है, कमेटी को भंग किया जाता है। में हमें चुनने का जो काम किया है मैं सबों को तहे दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत नेताजी, हम पूछना चाहते हैं कि आप झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा का पूर्व में अध्यक्ष थे और आज जो 31/1/2024 को जो चुनाव हुआ उसमें आपकी क्या गरिमा रही, आप थोड़ा दर्शकों को बताएंगे और अपने नवयुवक लड़कों को बताएंगे जो आपके साथ मोर्चा में हमेशा से प्रयत्नरत है। और ये चुनाव जो हुआ किन किन पदों के लिए हुआ इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, आज झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा का आज त्रिवार्षिक आम सभा हुआ। आम सभा इसीलिए किया गया क्योंकि मोर्चा का कार्यकाल 3 वर्ष हो चुका है, इसीलिए और इसलिए भी हुआ है क्योंकि मोर्चा में पूर्व में जितने भी कमेटी के सदस्य थे, जो भी पदाधिकारी चुन करके आए हुए थे, वह बहुत ही निष्क्रिय रूप से काम कर रहे थे और पद में होने के बावजूद भी मोर्चा के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए वह काम नहीं करते थे, जिसके कारण वह कभी मीटिंग में भी नहीं आते थे, मोर्चा के आंदोलन में भी निष्क्रिय रूप से रहते थे, अनुपस्थित रहते थे। तो ये सारी विडंबना के चलते भी और 3 वर्ष बीत जाने के तत्पश्चात इस मोर्चा को फिर से मोर्चा के सदस्यों के द्वारा और यहाँ के गणमान्य बुद्धिजीवी की उपस्थिति में मोर्चा में पूर्व में चल रहे कमेटी को भंग कर दिया गया और फिर से आज अध्यक्ष पद का चुनाव की घोषणा की गई थी, जिसमें हम पूर्ण रूपेण पहले भी हम अध्यक्ष पद में थे और इस बार निर्विरोध फिर से चुन करके आए हैं। हमको लगता है कि मेरी ईमानदारी और मेरी तत्परता के कारण मेरे विश्वास को लोगों ने भाहा है और इस बार फिर मेरे कंधों पर अध्यक्ष पद का बोझ डाला हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं नेताजी कि इस पर जो है कोई भी मोर्चा के जो भी सक्रिय सदस्य थे, क्या वो नॉमिनेट के लिए प्रस्ताव पारित किए थे क्या? देखिए, आज का चुनाव जो 31/1/2024 का जो प्रस्तावित था आम सभा हुआ, उसमें मेरे विपक्ष में कोई भी अपना नामांकन नहीं किया, यानी आप निर्विरोध चुने गए हैं? और हम निर्विरोध चुने गए। ठीक है, आगे का रणनीति आपका क्या है? मोर्चा को किस प्रकार से विस्तार रूप से लेकर जाएंगे, थोड़ा सा बताइए। मेरा एक यही मानना है कि मोर्चा का जो जन्म हुआ वो जन्म किस उद्देश्य के आधार पर हुआ, उसको आधार को मानते हुए मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि मैं उसको न्याय दिलाने का काम करूं। तो मोर्चा का उद्देश्य था कि यहाँ के बोकारो के विस्थापितों की समस्या, जो नियोजन, रोजगार, मुआवजा से संबंधित जो मामला है, उसको लेकर के मोर्चा का गठन हुआ है। और हम लोग बहुत हद तक मेरे कार्यकाल में, जब मैंने अध्यक्ष हमको पद अगले बार मिला था, तो उसी कार्यकाल के दौरान मैंने बहुत तत्परता के साथ लड़ाई और संघर्ष को जारी रखा, जिसके कारण बहुत हद तक सफल हुए हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाए। लेकिन मैं ये आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार जब हमें फिर से अध्यक्ष पद मिला है, तो मैं इसका सम्मान करते हुए इस बार मैं
इसको सफल करने का काम करूंगा। ये पूरा आशा और भरोसा मैं मोर्चा के सदस्यों को देता हूं। चुनाव में हुआ भोजन का प्रबंध, मछली बांट रहे हैं सुभाष। हाय हाय बाय 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 बाय। नहीं हाय बाय नहीं कोनो चाहिए बोलना। अरे को है रगना किधर? कितना है ब्लड प्रेशर? एक बच्चे के साथ बैठा है बड़ा बच्चा। किधर ये देखिए गिदर चिली वाला किधर छीन के खा किधर वाला लेके